Good morning, dear students. Students, today we will do worksheet number 70. Firstly, you will write your name, then name of the class teacher and mention today's date. So now let's start today's worksheet, integrated writing practice. Integrated writing practice. Our first topic is writing practice number 1, diary writing. बेटा हमने आपको डायरी राइटिंग प्रीवियस वर्कशीट्स में कराया है। ये आपकी एक तरह से रिवीजन वर्कशीट है जिसमें आपको डायरी एंट्री और स्टोरी राइटिंग दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। ओके, डायरी एंट्री आपको 100 to 120 वर्ड्स में लिखना है। इमेजिन यू आर प्रशांत फ्रॉम अ स्टोरी इन योर टेक्स्ट बुक वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा। हमने ये लेसन पढ़ा है बेटा, वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा। आपको उसका जो मेन कैरेक्टर है प्रशांत, आपको ये इमेजिन करना है कि आप प्रशांत हो। यू हैव जस्ट अराइव बैक टू योर विलेज एंड फाउंड योर फैमिली इज़ अराइव एंड सेफ एट रेड क्रॉस शेल्टर। आपको ये इमेजिन करना है कि आप काफ़ी दिनों के बाद अपने गांव लौटे हो और आप देखते हो एक साइक्लोन के बाद, एक सुपर साइक्लोन के बाद आप ये देखते हो कि आपकी जो फैमिली है वो अलाइव है, यानी जिंदा है और सेफ है, सुरक्षित है। कहाँ पर? रेड क्रॉस शेल्टर में। ठीक है, ये शेल्टर्स बनाए गए थे। आई होप आपको स्टोरी आपने पढ़ी है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। राइट अ डायरी एंट्री एक्सप्लेनिंग योर फीलिंग्स व्हेन यू सॉ देम सेफ। आपको एक्सप्लेन करना है कि जब आपने अपनी फैमिली को देखा कि आपकी फैमिली एकदम सेफ है, जिसकी आपकी उम्मीद नहीं थी, तो आपको कैसी फीलिंग आई, कैसा आपने महसूस किया। यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट हाउ यू फेल्ट आफ्टरवर्ड लुकिंग एट द लिविंग कंडीशन इन एंड अराउंड द शेल्टर। और आपको ये भी लिखना है कि जब आपने ये सब देखा कि आपकी फैमिली सेफ है, उसके बाद आपने अपने आसपास की लिविंग कंडीशन को सुधारने के लिए क्या प्रयास किए। ठीक है, तो आपको इस तरह से एज ए प्रशांत इमेजिन करके आपको डायरी एंट्री लिखनी है। सभी बच्चे, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा डायरी एंट्री का, और ये आपके मार्क्स गेन करने में भी आपकी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आपका कंपलसरी है, 8 मार्क्स का आता ही है। तो सभी बच्चे डायरी एंट्री ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे लिखने की। ज़्यादा से ज़्यादा आप टॉपिक पे डायरी एंट्री लिखो ताकि आपके ये 8 मार्क्स जो हैं वो श्योर हो जाएं, पक्के हो जाएं। ठीक है, आपको पता ही है डायरी एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है, किस तरह से लिखना होता है। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको उस इंसिडेंट के बारे में सोचना है और आपके मन में जो भी आता जाए आपको उसे राइटिंग में लिखना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइटिंग प्रैक्टिस नंबर 2। राइटिंग प्रैक्टिस नंबर 2 है हमारा स्टोरी राइटिंग, जिसमें एक विजुअल दिया हुआ है। ठीक है, विजुअल दिया, एक पिक्चर दी हुई है। आपको इसके बेसिस पे जो इसमें आपको दिख रहा है, जो कुछ भी आपको इसमें दिख रहा है, आपको उसे अपने शब्दों में लिखना है। ओके, लेट अस लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन व्हाट यू सी। आपको ये पिक्चर को देखना है और इसमें आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है आपको उस पर स्टोरी राइटिंग लिखनी है। यू कैन इंक्लूड योर ओन कैरेक्टर्स। आप इसमें किसी भी कैरेक्टर का अपना, उसमें तो डायरी एंट्री में इसमें दिया हुआ है गिवन प्रशांत का नाम, इसमें आप कोई भी नाम दे सकते हो। बट द सेटिंग हैज़ टू बी बेस्ड ऑन अ सुपर साइक्लोन। लेकिन सेटिंग क्या है? सुपर साइक्लोन। मैंने बताया था ना 4 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं स्टोरी राइटिंग के। उन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स को ध्यान में रख के आपको स्टोरी राइटिंग लिखनी है, जिसका मेन सेटिंग जो होगी वो होगी सुपर साइक्लोन, यानी चक्रवात आया हुआ है, बाढ़ तूफान आया हुआ है, और उसके से जो कुछ भी हुआ है, जैसे घर टूटे हुए आपको दिखाई दे रहा है, रहने की जगह नहीं है, लोग शेल्टर बना के रह रहे हैं, ऊंचाई पे रह रहे हैं, इस तरह से आपको अपनी लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में लिखना है। जस्ट लाइक द वन यू रीड अबाउट इन वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा। एक बार अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ये लेसन एक बार रीड आउट करोगे, वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा, और फिर उसके बाद अपने वर्ड्स में इनको लिखोगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आज की वर्कशीट जो है वो एक रिवीजन वर्कशीट है, जिसमें आपको एक डायरी एंट्री और एक स्टोरी राइटिंग लिखनी है, वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा। तो इससे आपके देखो कई सारे, अगर आप इस लेसन को पढ़ोगे तो इससे आपको देखो आपका एक तो राइटिंग सेक्शन मजबूत हो रहा है, और दूसरा अगर इस पर आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ गया 8 नंबर का तो आप उसको भी लिख लोगे, क्योंकि आपको स्टोरी अच्छे से पता होगी। तो एक बार क्या करेंगे बच्चे, जितनी भी वर्कशीट इस लेसन से कराई गई हैं वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा, एक बार आप उन्हें पढ़ोगे, उसके बाद आप एक बार बुक से स्टडी करोगे, उसके बाद आपको इन चीज़ों को अपने वर्ड्स में लिखना है। लेकिन मैं ये देखूंगी जिन जिन बच्चों का काम ग्रुप पे आएगा बेटा, इंटरनल के मार्क्स उन्हीं को मिलेंगे। तो आप सभी बच्चों को डायरी एंट्री और ये स्टोरी राइटिंग सभी बच्चों को लिखना है, जितने भी बच्चे ग्रुप पे हैं। ठीक है,
अगर किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत आती है डायरी एंट्री लिखने में या स्टोरी राइटिंग लिखने में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।